हाँ तो बच्चों ध्यान देना है, आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नगर। क्या नाम है बच्चों? बोलो बोलो। तो नगर। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नगर। वो तमिलनाडु का है, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है। तमिलनाडु का तो तमिल भाषा में लिखा गया, जिसके लेखक हैं सुजाता। क्या नाम है बच्चों? तो सुजाता नाम है इनका। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तो ये तो भाषा देख लो किसमें? तमिल भाषा में। इसमें तेरा पता होगा कि हम लोगों को तमिल भाषा समझ आएगा नहीं, हमको आएगा कौन सा भाषा समझ में? तो हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में जो अनुवाद किए हैं वो किए हैं ए जमुना। कौन किए हैं बोलो तो ए जमुना ने हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं। हिंदी भाषा में अनुवादक उनके हैं ए जमुना। यहाँ तक था आपका लेखक परिचय। क्या नाम था? क्या था? लेखक परिचय। ठीक है, यहाँ तक था लेखक परिचय। तो लेखक परिचय क्या था? मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है नगर, जिसका लेखक है सुजाता। ये किस भाषा से है? तो तमिल भाषा से है। इन सुजाता का जन्म कब हुआ है? तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ है। इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? तो ए जमुना ने किए हैं। यहाँ तक हमारा लेखक परिचय। अब हमको पढ़ना है कहानी। अब हमको क्या पढ़ना है? कहानी। तो हम कहानी बातें, ठीक है। तो हमारा पहले कहानी से पहले इसमें जो कौन कौन मुख्य पात्र है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो मुख्य पात्र है वो है पापाती। कौन है? बोल बच्चों। तो पापाती है, ठीक है। इनकी जो मम्मी है वो है बल्ली अम्मान। कौन है? तो बल्ली अम्मान। पापाती एक लड़की है जिसका उम्र 12 वर्ष है। कितना उम्र है? 12 वर्ष है। इनकी माँ है जिनकी माँ है जो कि विधवा है। इनकी पिताश्री नहीं है, इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई है, ठीक है। बस ये माँ है, ये माँ हो गया, ये आपका हो गया बेटी, ये हो गया बेटी। बेटी क्या है? तो पापाती है। माँ क्या है? तो बल्ली अम्मान है, ठीक है। इनका गांव का नाम है मुन्नाडी पापरेट। क्या नाम है? मुन्नाडी पापरेट, ये गांव का नाम है। तो गांव का नाम मेरा बना दिए, ठीक है। अब लोगों को बेहतर समझ आए ये समझाने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ता है और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से समझाएं कि जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो मैंने इस फिगर वगैरह बना दिया। फिगर वगैरह किताब में दिया नहीं है, पर मैंने फिगर वगैरह बना दिया है। तो इसका मुख्य पात्र कौन है? पार्वती। और माँ का नाम क्या है? बल्ली अम्मा। पार्वती को एक रोग हो जाता है। पार्वती को एक रोग हो जाता है तेज बुखार। कौन सा? तेज बुखार। और ये था ना गले के पीछे, ये पूरा दर्द करता है। ये जो है ये शरीर ये पूरी दर्द से कांपते रहता है, ठीक है। तो उसको पार्वती को बहुत तेज बुखार आता है। तो गाँव में इसका इलाज होता है। गाँव का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो गाँव में इसका इलाज होता है। तो छोटे डॉक्टर, जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं गाँव में, वो डॉक्टर से इसका इलाज करते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं, क्या क्या होता है, इसकी जड़ी बूटी पिलाना, इससे उसका ठीक नहीं हो पाती है। इससे जो है ये पार्वती ठीक नहीं हो पाती है। तो गांव के जो गांव के डॉक्टर थे वो बोले कि आप इसे, बलिया उनको बोले, आप इसे बड़े शहर ले लीजिए। कहाँ ले लीजिए? बड़े शहर ले लीजिए, इसका इलाज वहीं हो सकता है, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो पार्वती को बल्ली अम्मान शहर ले जाते हैं। कुछ पैसे की व्यवस्था करते हैं और पैसे लेकर बस पकड़ के शहर आते हैं। इस शहर में हॉस्पिटल है। शहर में क्या है? हॉस्पिटल है, ठीक है। तो हॉस्पिटल आते हैं। तो कौन शहर आते हैं? तो मदुरई शहर आते हैं। कौन सा? तो मदुरई शहर आते हैं, ठीक है। जिसको कि अंग्रेज जो आते हैं उस गाँव का नाम मदुरा बोलते हैं। उस गाँव का नाम क्या बोलते हैं? मदुरा बोलते हैं। तो शहर का नाम क्या है? मदुरई। अंग्रेजी भाषा में से मदुरा बोला जाता है। और शहर का रियल नेम क्या है? तो मदुरई। आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पार्वती को जिस शहर में इलाज के लिए ले जाया जाता है उस शहर का क्या नाम है? तो उस शहर का नाम है मदुरई। क्या नाम है? मदुरई। तो इसे लाया जाता है। तो होता है ना ब्रांडा, जो ब्रांडा होता है वहाँ पे वो आती है, वो बैठती है, वहाँ पे बैठती है, देखती है कि क्या क्या करना पड़ता है। तो पार्वती को देखने के लिए 6 डॉक्टर थे। कितना आते हैं? 6 डॉक्टर आते हैं। 6 डॉक्टर आते हैं और इसे
होता है ना यहाँ पे, जिस पे कुली की मरीजों को लिटा देता है और जांच करता है। तो 6 डॉक्टर, कितने डॉक्टर यहाँ देखो लिखा हुआ है, कितने 6 डॉक्टर मिलकर उसका इलाज करते हैं, उसको देखते हैं, जांच करते हैं भाई इस जो यहाँ पे जो लड़की आई है पापा के नाम की, इससे आखिर हुआ क्या है, इससे हुआ क्या है, तो इसे जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जांच करने में 2 मशीन का यूज होता है। कितने मशीन का बोलो, तो 2 मशीन का। यहाँ देखो लिख दिया है, मशीन का नाम कितना है, 2 मशीन। एक है स्टेथोस्कोप, क्या नाम है, स्टेथोस्कोप। एक है ऑप्थेलमोस्कोप, एक है ऑप्थेलमोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है उससे हृदय की गति नापा जाता है। तो हृदय गति कैसे नापा जाता है, तुम लोग बचपन में देखे होगे या अभी भी देखोगे, जो डॉक्टर रहते हैं कान में लगा लेते हैं, कान में लगाकर और हृदय की गति को ऐसे करके हृदय गति को ऐसे नापते हैं, हृदय गति को नापते हैं, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इससे हृदय की गति को नापा जाता है, उसका धड़कन कितनी गति से चल रही है। एक था ऑप्थेलमोस्कोप, जैसे कि आंख की जांच की जाती है, आंख में देखा जाता है कि आंख किस तरह का है, किस कलर का है, जैसे कि पता चले कि उसे कौन सी बीमारी है। ठीक है, दो मशीन का यूज किया गया था, एक स्टेथोस्कोप, एक ऑप्थेलमोस्कोप। ठीक है, तो 6 डॉक्टर थे, 6 डॉक्टर में 2 डॉक्टर के नाम इसमें दिया गया है, 2 डॉक्टर के नाम दिए गए हैं। एक का नाम है धनशेखर, एक का नाम है धनशेखर, दूसरे का नाम है पाल। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, दिया गया था, बता दिए। ठीक है, तो एक का नाम क्या था, धनशेखर, दूसरे का नाम था पाल। ठीक है, जो बड़े डॉक्टर रहते हैं जब जांच करते हैं तो पता चलता है इस पापती जो थी इसे हो गया है मेनिंजाइटिस बीमारी। क्या हो गया बच्चों, तो मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया है, मेनिंजाइटिस बीमारी हो गया है। इसमें तेज बुखार आती है, इसमें क्या है, तेज बुखार आती है, जिसमें ये सब दर्द करता है, पूरा कांपते रहता है, ठीक है, पूरा तेज बुखार आता है, कांपते रहता है, उसके बाद शरीर ठंडा रहता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, ये बीमारी हो जाता है। तो जांच से पता चला, क्या पता चला, बड़े डॉक्टर ने जब जांच किया पता चला कि पापती को हो गया है मेनिंजाइटिस बीमारी, मेनिंजाइटिस बीमारी। इस बीमारी में जिसको हो जाता है उससे बचने के चांस बहुत कम रहते हैं, उसके बचने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, बचने के चांस कम है, मतलब वो शायद मर जाएगी, शायद वो मर जाएगी, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो शायद मर जाएगी। तो जो बड़े डॉक्टर रहते हैं, वो बोलते हैं आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। मैं चाहता हूँ इस लड़की को जल्द से जल्द भर्ती कराया जाए। तो बड़े डॉक्टर बोल के, वो तो खुद बिजी रहते हैं, पता होगा, वो तो खुद बिजी रहते हैं, वो बोल के निकल जाते हैं, वो बोल के क्या करते हैं, निकल जाते हैं, तो वो अपने चले जाते हैं, दूसरे मरीजों के पास चले जाते हैं, ये बोल के निकल जाते हैं। तो वो चले जाते हैं। तो ये 6 डॉक्टर थे, जो एक का नाम था धनशेखर, यहाँ धनशेखर है, दूसरे का नाम था पाल। इन्होंने बोला कि आपने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया है, फार्म मेरा भरा है, बोला कि नहीं, बोला कि सबसे पहले दिए वहाँ जो आपको कैमरा दिख रहा है, वहाँ जो आपको कमरा दिख रहा है या खिड़की दिख रहा है, वहाँ पर जाके आप पहले फार्म भर लीजिए। तो ये बल्ली अम्मा जाती है क्या करने के लिए, फार्म भरने के लिए। तो वहाँ पे एक पर्चा देता है, उसे भरने के लिए, उसे पढ़ी लिखी थी नहीं, भरती क्या। तो उधर से वहाँ बोला गया कि आप जाइए यहाँ से 10 कदम आगे जो है, 10 कदम आगे जाके बाएं मुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको एक कुर्सी बैठा हुआ व्यक्ति मिलेंगे, उसको पहले जाके आप अपना आय बता दीजिए। क्या आय, कि आपकी आय क्या है, आपकी आय क्या है, आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये जो इसका इलाज होगा, क्या आप इसके लिए सहमत हैं, आप पैसा दे पाइएगा। वहाँ पे गए, देखा कुर्सी पूरा खाली है, क्या कुर्सी पूरी तरह से खाली है, वहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे, कुर्सी पे गंदा लगा हुआ था। तो एक व्यक्ति पूछते हैं कि यहाँ जो व्यक्ति रहते हैं वो कहाँ है, मुझे खाना भरना है, वहाँ बोला गया है कि खाना भरने चाहिए। तो वो आते हैं, जब वो आते हैं तो पूछते हैं कि माँ जी आपकी आय क्या है, किससे पूछती है, तो बल्ली अम्मा से पूछती है। वहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं वो पूछते हैं, माँ जी आपके मेडिकल स्टूडेंट पूछते हैं कि आपके आय क्या है। तो उसे ये भी पता नहीं था आय होता क्या है, बल्ली अम्मान को ये भी पता नहीं था कि आय क्या होता है। तो वो बोलते हैं कि आप कितना कमा लेते हो, क्या बोले, कितना कमा लेते हो। तो बोले कि मैं काम मेरा नहीं करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, किसी के खेत में गेहूँ काट लेती हूँ, तो उसके बदले मुझे गेहूँ दिया जाता है,
किसी खाते में धान काट देती हूँ उसके लिए धान देता है, किसी खेती में आलू काट देते हैं तो मुझे आलू देता है। मतलब कि मजदूरी क्या करते थे, तो कौन सा अनाज के बदले अनाज दिया जाए वो मजदूरी, अनाज के बदले अनाज दिया जाए वो मजदूरी क्या करते थे। ठीक है, उसके बाद तो आपके गांव में इस मजदूर को क्या नाम दिया जाता है, कमेंट में लिख दीजिएगा। लेकिन मेरे इधर तो बोला जाता है इसको कटनिया, मेरे गांव में बोला जाता है। जो अनाज में अनाज लेती है, गेहूं में गेहूं लेती है, आलू लेती है, काम करने के बाद उसे बोला जाता है कटनिया। क्या बोलता है, कटनिया। तो कमेंट में बताइएगा कि आपके गांव में इस मजदूरी को क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हम भी जाने कि और भाषा में और जगह पे कहाँ में क्या नाम से जाना था। ठीक है, वहाँ पे बताया था। तो वहाँ पे डॉक्टर जो थे, वहाँ के जो डॉक्टर थे उसका आय दे दिया कितना, 90 रुपया। उनको लगा कि हाँ इतना करता होगा तो हो सकता है ये 90 रुपया कमाते होंगे, 90 रुपया कमाते होंगे, उसका आय 90 रुपया दे दिया। उसके बाद उसको बोला गया कि आप जो है 48 नंबर कमरे में जाइए। लिख दिए हैं कितना नंबर में, 48 नंबर कमरे में जाइए। अब बताइए भैया, ये जो बल्ली अमान है इसको आय क्या होता है ये पता नहीं है, मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। इसे 48 नंबर का क्या मतलब होगा, 48 नंबर क्या होता है इसे यही पता नहीं होगा। फिर भी बहुत रहती बोले 48 नंबर में जाइए, वहाँ पे पर्दा दिखाई देगा तो आपके बेटी को वहाँ पे ले लेगा। खोजती है उसे पता नहीं चलता है कि 48 नंबर कहाँ है। सारे कमरे देख सकते, बस वहाँ नंबर लिखा हुआ था 45 46 47 48 लिखा हुआ था, उसे पता नहीं चला कहाँ जाना है। तो वो क्या कर दिए साइड में जाके रोने लगे। क्या करती है, साइड में जाके रोने लगे, बैठ के रोने लगे। जब रो रहे थे उधर से बहुत अच्छे, उसको बहुत अच्छे बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, एक सज्जन व्यक्ति आते हैं, क्या भैया, इधर से एक सज्जन व्यक्ति आते हैं, वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रो रहे हैं, अगर आपको रोना ही है तो साइड में जाकर रोइए। इतना सज्जन रहना चाहिए लोग। ठीक है, लोगों को उधर से आए, अरे भैया आपको बताना चाहिए कि माँ जी आपको क्या हुआ, क्या परेशानी, आप क्यों रो रहे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हम लोग हेल्प करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रो रहे, अगर आपको रोना ही है तो साइड में जाकर रोइए। बताइए कैसे हैं, पागल है, एक नंबर का पागल था। ठीक है, बेचारी ये साइड में और रोने लगी, फुट और रोने लगी। जब रोते रोते पूरी तरह से मायूस हो गई, पूरी तरह से भीग गई रोते रोते। ठीक है, तो डॉक्टर आते हैं, एक डॉक्टर आते हैं, वो पूछते हैं आप अपनी बेटी को इलाज करवाए, अपनी बेटी का इलाज करवाए। ठीक है, यहाँ ये हुआ था। उधर से एक डॉक्टर आते हैं जो कि सब पर्चे बोल रहे थे, फल्ला कुमार, चिल्ला कुमार, मोहन, सोहन, राम, श्याम, साहिल, ऐसे करके नाम पकड़ रहे थे। फल्लामा कुमार, चिल्लामा कुमार कहाँ है नहीं है, सबका पर्ची में ले रहे थे। ठीक है, तो बल्लिया मान भी जाती है और अपना पर्चा उसको देती है, उस डॉक्टर साहब को अपना पर्चा देती है। जब वो देखते हैं पर्चा तो ऐसे मोड़ के इसके मुंह पे फेंक देते हैं, किसके मुंह पे, तो बल्ले अमान के मुंह पे फेंक देते हैं और बोलते हैं आपको 48 नंबर कमरे में जाना है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बल्ले अमान बताती है, बल्ले अमान दीजिए भैया 48 नंबर क्या होता है मुझे पता नहीं है। क्या बोला, 48 नंबर क्या होता है ये मुझे पता नहीं है। तो डॉक्टर ने एक लड़का बोला था, एक छोटी दरिया ऐसे भी बोला, अब बोला इस माँ जी को 48 नंबर कमरे में पहुंचाओ। तो वहाँ पे एक बच्चा अपने जो लड़का था उसको पहुंचाया 48 नंबर। देखा 48 नंबर में पहले से ही मरीज थे, 48 नंबर के बेड था उससे पहले से मरीज था। तो वहाँ पे वो जो नर्स थी, नर्स को पर्चा देखा, बोला कि यहाँ पे जगह खाली नहीं है, यहाँ पे जगह खाली नहीं है, जगह फुल हो गया है। आप कल सुबह सभी 7 बजे आइएगा। जब दे 7:30 बजे, ठीक है, तो 7:30 आइएगा। पर उसकी बेटी उसके पास नहीं थी, एक रूम से बाहर आती है और उसे पता लग गया, बल्ले अम्मा को पता लग गया कि मेरी बेटी का इलाज अब यहाँ नहीं हो सकता, अब भैया नहीं होगा तो वो मर जाएगी। बड़े डॉक्टर बोल दिए हैं इसे मेनिंजाइटिस हो गया है। अब पता होगा मेनिंजाइटिस में बच्चे बचते नहीं, अगर उसका इलाज ना हो तो उसको लग गया कि मेरी बेटी का भी यहाँ इलाज नहीं होगा।
वो बाहर आती है और अपने बेटी को ढूंढने लगती है, अपनी बेटी ढूंढने लगती है। और उसकी बेटी जो है वो बुखार से, ठंड से और दर्द से जो बेड था उस पर पूरा रो रही थी, पूरा रो रही है। पूरा सिर काँप रहा है, ऐसे करके काँप रहा है। भैया देख लीजिए, मेरा इस कहानी को हम बता रहे हैं कि मेरा मुँह देखिए खड़ा हो गया है। आप लोग रो मत दीजिएगा, ठीक है। आगे सुनिए क्या हुआ। ये खोजने लगती है तो सगर जाती है कि ये रूम भी वैसा है, ये रूम भी ऐसा है। वो लड़का चला गया था, ये रूम सगर वैसा है। मेरी बेटी किधर है, उसे पता नहीं चलता मेरी बेटी किधर है, किधर नहीं है, किधर, उसे पता नहीं चलता मेरी बेटी है कहाँ। आगे क्या आता है तो रोते रोते उसे एक चीज याद आता है कि मैं जो हूँ, मैं इस जो बांस की जो सीढ़ी है यहाँ पे इसको मैंने कभी देखा है, तो उसे सोचते याद आता है कि हाँ मैं इधर से ही आया था। जब उधर जाती है देखती है कि उसकी बेटी है जो वो ठंड से कांप पड़ी, बुखार से तरह पड़ी है, पूरा रो रही है, ऐसे मुंह पूरा खुला हुआ, आंख बंद है, मुंह खुला, ऐसे पूरा कर रही है। वो दौड़ के जाती है और अपने बेटी को अपने छाती से लगाती है और उसे लेकर जाने लगते हैं। तो जो डॉक्टर थे पहले तो उसे मिलने नहीं दिया और ले जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसका पर्चा तो कट गया था। तो एक व्यक्ति आते हैं, बोला कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे वो होगा दूसरे व्यक्ति मिला था, बोला मुझे उनसे मिलना है, ठीक है। तो वो बोले, तो जो नर्स थे बोला कि क्या लाइएगा, अभी टाइम नहीं है, अभी सब खाना खाने भी दिए है, अभी शटर बंद हो गया है, बाद में आइएगा। तो वो आते हैं और पैकेट लेके देते हैं और बोलते हैं भाई साहब ऐसा हमने बोले भैया आप ही तो हैं, चाहिए। वो जाके मिलने लगते हैं, मिल लिए। लेकिन पापा जी बल्ले मन पे तो पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी गोल लेके भैया मुझे जाना ऐसे गोल करके रोते बोला ठीक है। फिर अपनी बेटी को लेके जाने लगे। बाहर आके हॉस्पिटल के बाहर आके पीले रंग के रिक्शे में, कौन से कलर के, पीले रंग के रिक्शे में उसे बैठाते हैं। किसको, दोनों बैठती, पापा जी को और बल्ली अमन दोनों बैठती है और अपने घर वापस क्या कर दिया, वापस आने लगा। मतलब कि यहाँ पे सुबह आई थी, शाम तक रह गई, लेकिन इलाज नहीं है। झंड है, क्या चीज का ये हॉस्पिटल है। ऐसा हॉस्पिटल को गिरा दो से हॉस्पिटल को, अगर कहीं ऐसा हॉस्पिटल दिखता है गिरा दो, ऐसा हॉस्पिटल रहना चाहिए। किसी का इलाज नहीं हो पाया, वो बच्ची आया और जाने लगा। अब बड़े डॉक्टर को क्या बोलते हैं, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगी, इसका इलाज यहाँ नहीं होगा तो ये मर जाएगी। लेकिन ये वापस लेके जाने लगी, उसे किसी ने नहीं रोका, ठीक है। जब उसे जाने लगा तो भैया जाने दीजिए, वो रास्ता में है। अब आते इधर हॉस्पिटल में कुछ देर के बाद बड़े डॉक्टर आते हैं और वहाँ के डॉक्टरों से पूछते हैं कि जिस लड़की को मैंने बोला था इसे जल्द से जल्द भर्ती कराया जाए, वो लड़की कहाँ है, उसे मेनिंजाइटिस बीमारी थी, वो कहाँ है। तो वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बोलते हैं पता नहीं वो कहाँ गई है, मैंने उसे 48 नंबर का मैंने भेजा था, लेकिन वहाँ पे नहीं है, जगह खाली है, बेड खाली नहीं था। बोलते पागल हो क्या तुम लोग, पागल हो क्या, उस लड़की को मेनिंजाइटिस बीमारी हुआ था, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगी। बड़े डॉक्टर कोई नहीं था, नहीं होता है ना, जो बड़े पोस्ट पे रहते हैं वो दूसरों के मजबूरी को समझते हैं, लेकिन जो छोटे डॉक्टर रहते हैं, छोटा मोटा रहते हैं, ये बोल सकते हैं वो क्या है नहीं, ये किसी भी रहते हैं, वो अपने आप बोलते हैं हम तो बहुत बड़ा आदमी है, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी होते नहीं है, जो बड़े डॉक्टर रहते हैं या बड़े लोग जो रहते हैं वो दूसरों की मजबूरी को समझते हैं। या तो गरीब ही समझेगा, गरीब ही मजबूरी समझेगा, या तो पूरा अपने गरीबी से अमीर बन गया है तो वही समझता है कि गरीबी क्या होती है, पूछते हैं। लेकिन वो डॉक्टर को कोई नहीं था, वो पूरा चला तुम लोग क्या करते हो नहीं करते हो, यहाँ बड़े डॉक्टर उसका हॉस्पिटल था। तो वो जाते हैं, डॉक्टर थे जो, वो जाते हैं, आता से बोलता है कि नर्स को बोलते हैं वो यहाँ जो लड़की थी पापा वो कहाँ है। बोला कि वो आई थी पर बेड खाली नहीं था, तो मैंने उसे बोल दिया कि 7:30 बजे आइए। बोले पागल हो क्या, वो डॉक्टर साहब के रिश्तेदार है,
फिर वापस बड़े डॉक्टर के पास आते हैं दौड़ के, छोटे डॉक्टर वो बोलते हैं कि वहां पे आए थे पर वो बोले कि सर 7 बजे आप आइएगा, अभी कमरा खाली नहीं था। तो बड़े डॉक्टर बोलते हैं तुम लोग 1 नंबर के पागल इंसान हो, तुम लोग 1 नंबर के पागल इंसान हो। अगर उसे 7:30 बजे तक खोलोगे उसका मृत्यु तक वो मर जाएगी, तब तक में वो मर जाएगी। खोजो उसे कहाँ है, अगर वहां कमरा खाली नहीं है, जो मेरा पर्सनल रूम है वहां पे उसे ले जाओ, मैं उसका इलाज वहीं करूंगा। तो कुछ टीचर बोलते हैं कि वो रिश्तेदार के जो डॉक्टर थे उसके वो रिश्तेदार थे, पर रिश्तेदार थे नहीं, बुक में से लिखा गया नहीं वो रिश्तेदार थे नहीं, पर बड़े डॉक्टर थे तो समझ रहे थे मजबूरी क्या होता है, बीमारी क्या होता है। तो बोले मुझे लड़की को खोजो, उस लड़की पापा जी खोजो और मेरे कमरे में उसे लेके आओ, ऐसे बोलते हैं। तो जब पूरा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पे करीना माँ, जो रास्ते में जा रहे थे, अपनी बेटी को ऐसे गोद में टूटी हुई है, रो रही है, अपने आप को झूठा दिलासा दे रही है, अगर मेरी बेटी कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल सी बुखार है, क्या है नॉर्मल सी बुखार है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी, वहाँ पे जड़ी बूटी कराऊंगी, वहाँ के डॉक्टर दिखाऊंगी, वहाँ पे जो होता है जड़ी बूटी पिलाऊंगी, झाड़ फूक करवाऊंगी, जिससे कि मेरी बेटी ठीक दे। ये तो कुछ नहीं है, बस ये बुखार है, बस झूठा दिलासा दे रही थी, ये बस क्या है, एक बुखार है, ऐसा वो दिलासा दे रही है। और जब रास्ते में एक मंदिर मिला, जिसका नाम था, जहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे वेदीश्वर मंदिर क्या था, वेदीश्वर मंदिर, यहाँ लिखा हुआ है वेदीश्वर मंदिर। वहाँ पे बोलते हैं कि हे मैया अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगी, मेरी बेटी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो गांव की जो महिला रहती है वो जैसे होता है बिहार में छठ पूजा वगैरह कुछ मन्नत मांगते हैं, तो वो मन्नत मांग रही थी कि हे मैया अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वापस आने वक्त बल्ली अम्मा जो है वेदीश्वर मंदिर में क्या मन्नत मांगती है, तो वही मन्नत मांगती है कि हे मैया अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगी, ऐसा वो मन्नत मांगती है। बस यहाँ तक आपका कहानी समाप्त। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्या है। हमको लगता है इतना जब कहानी सुन ली होंगे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका चैप्टर नंबर 4 क्या है, नगर किस भाषा से है, तो तमिल भाषा। किस भाषा से, तमिल से। इसके लेखक कौन है, तो सुजाता है। लेखक कौन है, सुजाता का जन्म कब हुआ है, तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ है, 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ है। हिंदी में अनुवाद कौन किया है, तो ए जमुना। कौन किया है, ए जमुना, ठीक है। बड़े डॉक्टर क्या बोले थे, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। आगे कितने डॉक्टर मिलके जांच करते, तो 6 डॉक्टर। कितना मिल गए, तो 6 डॉक्टर मिलके भाई जांच कर रहे थे। कौन सा मशीन यूज किया, तो स्टेथोस्कोप और ऑप्थेल्मोस्कोप, दो मशीन का यूज किया गया था। डॉक्टर के नाम क्या थे, धनशेखर और पाल। कितने नंबर पे बोला गया था, तो 48 नंबर। कितने नंबर पे, 48 नंबर। जो ढोरे डॉक्टर थे, नर्स थे, वो कितने बजे मुझसे बुलाया था वापस, 7:30 बजे। और 7:30 बजे क्या बोले बड़े डॉक्टर, तो वो मर जाएगी। आगे देखिए जरा आपका है, इसका मुख्य पात्र कौन है, तो पार्वती। मुख्य पात्र कौन है, तो पार्वती की माँ का नाम क्या है, तो बल्ली अम्मा। पार्वती की माँ का नाम क्या है, तो बल्ली अम्मा। उसकी आय क्या थी, आय का पता नहीं, पर उसका लिख दिया गया था 90 रुपया। कितना दिया गया था, 90 रुपया। वापस आने बस किस मंदिर में मन्नत मांग रही थी, तो वेदीश्वर मंदिर में मन्नत मांग रही थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव का नाम क्या था, मुन्नांडी परपरीट, ठीक है। मुन्नांडी परपरीट ये आपका नाम था। कितने वर्ष की थी पार्वती, तो 12 वर्ष की थी। कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस हुआ था। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है। हॉस्पिटल कहाँ था, तो मदुरै शहर में था। कहाँ था, मदुरै शहर में। अंग्रेजी में क्या बोला था, तो मदुरै बोला था। यहाँ तक था आपका कहानी, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हो गया। मुझे रहता है इस चैप्टर से और इसके पीछे जो चैप्टर था, अगर यहाँ तक से आपका मुझे नहीं लगता आपका छूट जाएगा, मुझे नहीं लगता है एक भी क्वेश्चन आपका छूटा। बस आप ध्यान पूर्वक आप सुनते होंगे कहानी को, तो आपका एक भी चैप्टर जो जितना मैं पढ़ाऊंगा, इस इतना चैप्टर से, हिंदी से, सोशल साइंस जितना मैं पढ़ाऊंगा, बस ध्यान से आप कहानी को सुनते रहिए। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना बस कर लीजिए। टारगेट है कि आपका 450 नंबर आएगा।
ये मेरा टारगेट है, इतना अब आपका जाएगा। ठीक है, जितना मैंने बोला है उतना बस करना है आप लोगों को, उतना करना है। तो इससे तो एक वीडियो जब कर छूटेगा ना, सब्सिडी आपका देगा तो बन ही जाएगा, सब्सिडी देगा तो वो बन ही जाएगा। और जो पहले मैंने दही वाले मंगा माँ लक्ष्मी, और कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कल मैंने पढ़ाया था आपको ये माँ, क्या पढ़ाया था माँ। ये 3 चैप्टर हो गया, ये आपका चौथा चैप्टर है। एक चैप्टर और बचा हुआ है जो जिसको मैं आज ही पढ़ा के खत्म कर दूंगा। ठीक, आज ही पढ़ा के खत्म कर दूंगा। ये आपका 4 चैप्टर है, और जो 5वां चैप्टर आएगा, 5 चैप्टर सबको कहीं से क्वेश्चन आएगा, ओजीडी रहे सब्जेक्ट रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। बस लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में